SIU नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से एक मुहिम बनाई जा रही है जिसका नाम है इर्तिफ़ा। इर्तिफ़ा की मीनिंग होता है ऊंचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह SIU की जानिब से पिछले दिनों हमने मैथ ओलंपियाड का एग्ज़ाम लिया था और एक दिनियाद किताब है जो मौलाना मौदूदी की एक किताबचा है, वो उसका एक एग्ज़ाम लिया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 दिसंबर को उर्दू घर में नांदेड़ में उर्दू घर में हम साइंस एग्जीबिशन के नाम से एक एग्जीबिशन ली है जिसमें नांदेड़ के तमाम उर्दू स्कूल ने अपना मॉडल पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मॉडल में हमने नए नए आइडियाज़ देखने को मिले। हमारी जो मुस्लिम तलबात में जो क्रिएटिविटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो देखने को मिली। तो इस एग्जीबिशन के ज़रिए से हमारे पास इसके जो जजेस थे वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद थे जिन्होंने जज किया और जो बच्चों ने जो मॉडल्स जो बनाए थे वो एक नई क्रिएटिविटी के मॉडल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली 25 दिसंबर को उर्दू घर में इसका अवार्ड फंक्शन रहेगा। इस तमाम जितनी भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए उसका हम लोग अवार्ड भी रखे। हमारा अवार्ड जो है फर्स्ट अवार्ड जो है वो 8000 है, सेकंड 5000 और थर्ड जो है वो 1500 रुपये है। तो मैं तमाम नांदेड़ के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 दिसंबर को उर्दू घर में आप लोग आइए और जितने भी बच्चे जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लिए हैं उन तमाम की हौसला अफजाई कीजिए और आने वाली 25 दिसंबर को इस अवार्ड फंक्शन में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मुस्लिम तलबा के लिए जो साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन का अहतमाम किया गया था, मैं सबसे पहले SIU को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया है और काबिल मुबारकबाद हैं वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज हिस्सा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये मुकाबला है। बच्चों ने बहुत जहानत के साथ ज़बरदस्त चीज़ें नई चीज़ें तैयार की हैं और देखने पर ऐसा मालूम होता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इनका फ्यूचर जो है ब्राइट है और यकीनन ये साइंटिस्ट भी बनेंगे। और बाज़ बच्चे जिन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई है उससे अंदाज़ा होता है कि ज़रूर ये IAS पास करेंगे और कलेक्टर वगैरह बनेंगे। तो काबिल मुबारकबाद है SIU और मैं मिल्लत के इन नौनिहालों से और उनके स्टूडेंट्स को उनके टीचर्स और पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा वो भी इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और ज़बरदस्त कामयाबी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज साइंस एग्जीबिशन जो 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास के बच्चों का था, ये बहुत ही साइंटिफिक तरह से था। कुछ मॉडल तो इतने इनोवेटिव आइडिया से बनाए वाले थे जो आगे चलकर वो बच्चे डेफिनेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ कला गुण है और साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन वो एक्सपोज करने का जो माध्यम है आज ये SIU के वजह से मालूम हो गया कि इन बच्चों में भी कुछ खासियत है और वो खासियत यहाँ आपने मॉडल के जरिए बता दिए है। और जो ये प्रयास जो रहा ये संगठन की वजह से जो करे तो डेफिनेट बहुत अच्छा रहा। ये बच्चे आगे चल कर साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो सकता है। मुझे उन्होंने बतौर एज ए जज बोल के यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं ये पूरे एक्सपेरिमेंट देखकर ये तो सच कह सकता हूँ कि जो फ्यूचर इंडिया रहेगा वो उसके बारे में मैं ब्राइट इंडिया ये बच्चों को देखकर ऐसा कह सकता हूँ। और एक बात है कि SIU का मैं इस तरह से और मीन्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बच्चों की में छुपी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की भावना है कि वो भी फ्यूचर में जाकर साइंस के लिए काम कर सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है इसके लिए मैं उनका कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उनको बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारा नाम सज्जाद अली ख़ान है और हम सना एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के हैं और सना एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और हमारा रहने का पता है पीरपुरा नगर नांदेड़। और ये हमारे टीम मेंबर्स है, ये शेख जैद अहमद है, ये मोहम्मद अली मोहम्मद अमजद एंड ये शेख मोहम्मद जैद अब्दुल्ला है। और ये हमारा प्रोजेक्ट है ताजमहल। हमारा पॉइंट था कि आर्किटेक्चर मिराकल्स ऑफ मुस्लिम, जिसके अंदर हमने ताजमहल की तामीर किए हैं। ताजमहल कुल 90 फीट का है जिसके अंदर 30 फीट का शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो ताजमहल के बाजू जो जमुना नदी का इस्तेमाल किया गया है वो जमुना नदी का पानी लकड़ी की तरफ आता है और लकड़ी पानी को जज्ब करती है, जिसकी वजह से ये ताजमहल मजबूत होता है। लेकिन कुछ महीने की वजह से जमुना नदी का पानी आना कम हो रहा है, जिसकी वजह से लकड़ी की तरफ पानी नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल में थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं। और ताजमहल की तामीर है ना संगमरमर के पत्थर से की गई है। उस ज़माने में संगमरमर के पत्थर की क्वांटिटी कम थी, जिसकी वजह से अदर कंट्री से शाहजहाँ ने संगमरमर के पत्थर मंगवा के तामीर की है।
और इसकी एक खासियत बात यह है कि आप दूसरे बिल्डिंग्स को देखेंगे पास से तो आपको बड़े दिखेंगे और दूर जाके देखेंगे तो आपको वो छोटी दिखेगी, लेकिन एक ताजमहल एक चीज़ है जो आपको पास से भी बड़ी दिखती है और दूर से भी बड़ी दिखती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका फंक्शन ये है कि फूड माउथ से एंटर होता है और ओसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl एसिड होता है जो फूड को डिसॉल्व करता है। अगला फूड ट्रांसफ़र होता है लीवर में और गाल ब्लैडर बाइल जूस सीक्रेट करता है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम विलीज रहता है जो उसको पूरे बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफ़र करते हैं और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और बाद में वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू सीक्रेट होता है। अगला हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज से एयर ट्रैवल करते हुए नेसल कैविटी में आता है, वहाँ से लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया में भी एयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सिलिस कहते हैं जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें अंदर जाने नहीं देते। फिर अगला है लंग्स। लंग्स के अंदर अल्वियोलाइज का ग्रुप होता है जो 2 टाइप के रेस्पिरेशंस करता है, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो ब्लड में मिक्स हो जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है वो नेसल कैविटी के थ्रू। My name is Ikra Mariam and I am from Hamd English School. My topic name is Agricultural Innovations. We created topic model to explain agricultural innovations. First one is greenhouse. You might pupils से पहले हर चीज़ सीज़न के हिसाब से आती थी, अब तो हर चीज़ 12 महीने आ रही है। सब केमिकल का कमाल है। वेल लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अबाउट केमिकल, इट्स अबाउट ग्रीन हाउस फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। The world of agriculture, if the fields are not irrigated properly, it might affect them. We have shown a model of drip irrigation. This system is ensure each and every plant it get at equal amount of water and same amount of water from getting waste. Also nowadays almost every fields are require electricity to run water pump, so installing so that solar setup can be wise move. Solar energy of sun is being converted into which is then used in operate the pumps in the field. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 फ्रॉम मदीनातुल उलूम हाई स्कूल। हमारे प्रोजेक्ट का नाम और सब्जेक्ट है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल फॉर फ्यूचर सिटी। टुडे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से बेवक्त बारिश होने की वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। दुनिया के 2 पोल्स पर की बर्फ़ पिघल रही है और समंदर का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से किनारे के शहर डूब रहे हैं। अगर हम सबको इसका हल निकालना है तो हम सबको मिलकर फॉसिल फ्यूल यूज़ करना बंद करना होगा और कोई और फ्यूल यूज़ करना होगा। इन आवर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। आप देखते हैं इसे कैसा बना सकते हैं, बहुत आसान है। दुनिया में लगभग 70 to 75% पानी है। हम उसको लेकर बिजली की मदद से जो कि बनेगी सोलर पैनल से, अगर हम करंट की मदद से बैटरी कहाँ गई, अगर हम करंट की मदद से इलेक्ट्रोड्स को पानी में डालेंगे तो एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड ऑक्सीजन निकलेगी। हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमको सिटीज़ में हाइड्रोजन की पंप्स बनाने पड़ेंगे और हम ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स में दे देंगे पेशेंट्स के लिए। और अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया को समंदर का बहुत किनारा है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं और इंडिया को सनलाइट भी बहुत है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट इंडिया में मुमकिन है। कम खर्चे में आपको मिलेगा फ्यूल और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। Assalamu alaikum. Myself Sheikh Samia from Yusufia High School. Today we came with the topic of agriculture innovation. In this we will explain about solar panel system. My friend Mifra will explain you how does it work and my friend Sidra will explain you benefits and importance of it to agriculture. As she say, I am going to explain you about how does solar panel work. Now in the solar panel, in a solar panel there is present the 2 type of the layer, N type of the layer and P type of the layer. These 2 type of the layer they get connect to get form the PN junction, and space and the hole present between them that is called to depletion region, where the sunlight strikes and that give the energy to electron to get form the electron holes pair.
And after this, the electron get generate the electric field around it, and they get separated out, and electron get moved toward the n-type layer, and the positively charged hole move towards the p-type layer. Due to the electric field, the current starts to flow up. Assalamu alaikum sir, I am Arisha Mariam. I am here with my friends Sayyida Afifa Fatima, Khansa Adeen and Saiha Firdaus. We are this model is based on agriculture. The agriculture is made up of two words, agri, which is Latin word which means soil, culture means cultivation. Assalamu alaikum, I am Afifa Fatima and I will explain you about subsistence farming. Subsistence farming is a traditional agricultural practice in which farmers growing crop and rearing livestock to meet the need of their families. In subsistence farming, all method of irrigation and all tools are used. There is no advanced technology. It is an ancient method but still be found around the world today. In India, subsistence farming is done in Haryana, Western Uttar Pradesh, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and the coastal region of Andhra Pradesh. In subsistence farming, farmer only grow one crop that you can see here. This crop are seasonal crop and this is a limited crop. This type of irrigation, this is called Noria wheel. My friend Khansa Adeen will explain you about it. Here, this is the Noria wheel. The word Noria comes from the Arabic word Naura, which means the word Noria comes from the Arabic word Naura, which means the first water machine. The basic function of the Noria wheel is to lift water from a lower elevation to a higher one. कमर्शियल फार्मिंग इज़ डन ऑन द सच एज लार्ज एरिया. कमर्शियल फार्मिंग में हम दो टाइप की क्रॉप्स उगा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी क्रॉप उगा सकते हैं. यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है. और जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो वेस्ट और वाटर जो रेन वाटर होता है वो एक टैंक में कलेक्ट करते हैं जिसको हम प्योर करके विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन हम इसको इरिगेशन में यूज़ करते हैं. और विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम सोलार पैनल है, सोलार पैनल से हम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और इसके अंदर है ये गोडाउन है जिसके अंदर हम जो हमारे जो खेत है जो फसल उगेंगे हम उसको स्टोर करते हैं. ये मेथड USA और जैसा कि कनाडा में भी इस्तेमाल होता है. वहाँ पर बनाना, कैश्यू, बनाना. अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा नाम बुशरा फातिमा शेख रशीद है. हमारे स्कूल का नाम नूरुल हुदा उर्दू हाई स्कूल है. आज हमने साइंस कंपटीशन में हिस्सा लिया है. हमारे मॉडल का नाम सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम में सन है और इसके कुछ सैयारे हैं जो उसके तरफ गर्दिश करते हैं. सन की दिशा इतनी बड़ी है कि इसमें हमारे अर्थ के मुकाबले 13 लाख का आसानी से समा सकते हैं. ये है मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे करीब तरीन सैयारा है. ये है वेनस सोलर सिस्टम का सबसे रोशन सैयारा है. ये है अर्थ के अलावा हम किसी प्लैनेट पर जिंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते. अब आपको हमारी साथी तालिबा गाइड करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा नाम अशमीरा सदफ सैयद अमजद है. ये है मार्स की मिट्टी में लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्ख माइल नज़र आता है. मार्स पर सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ ओलंपस मार्स भी मौजूद है. ये है जुपिटर पर शदीद किस्म के तूफान आते रहते हैं, इसीलिए इसे तूफानज़दा सैयारा भी कहते हैं. ये है सैटर्न का वजन अर्थ से 15 गुना ज़्यादा होने के बावजूद इसका वजन बहुत कम है. फ़र्ज़ कीजिए अगर आप इसे समंदर में फेंक दें तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा. ये है यूरेनस अपने महवर पर थोड़ा सा झुका होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो लड़कते हुए हरकत कर रहा है. यूरेनस के अपने ज़ैली सैयारे 27 है. अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी सैयारे की जिसका नाम है निप्चून पर एक ही मौसम 41 ईयर्स तक रहता है और निप्चून पर बहुत तेज़ हवाएं भी चलती है. उम्मीद है आपको हमारा सोलर सिस्टम पसंद आया होगा. जज़ाकल्लाह. Institute of Foundation Studies, and today I will explain about geology. Geology means study of earth or information of earth. Geology have glaciers, mountains, plateaus, volcanoes, forest, river, plains, desert, island, oceans. This is all about geology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammad Sadiq and my friend Mohammad Hashir and Mohammad Akram are here to participate. Today we had prepared a working model of DNA. What is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid present in the nucleus of the cell. DNA is firstly discovered by the Watson and Crick in 1953. And the amazing fact about DNA is the DNA of each person is unique. As you can see, DNA model consists two strands. Both are coiled around each other. Hence, it is called double helix structure. It contains alternating sugar phosphate and 4 nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine and thymine.
Adenine and guanine are collectively called as purines. Cytosine and thymine are collectively called as pyrimidines. These are hydrogen bondings which connects adenine with thymine, cytosine with guanine. DNA rotates in clockwise direction. Let's see how it works. My name is Adiba from Radiant Institute, and this is my team Zoha and this is Namira. And I am studying in 8th class. Today my topic is geology. Geology means the study of earth with its composition and full of structure. मतलब geology मतलब अर्थ के बारे में जानना, उसके ऊपर और उसके नीचे क्या है. और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिर्फ अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट पे बेस्ड है. मतलब अर्थ का एक्सटर्नल पार्ट्स मतलब माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू एंड आइसलैंड्स वगैरह. और जो आइस और ये है आइस माउंटेन और ये है वॉल्केनो. माउंटेन्स के एक्चुअली 3 टाइप्स रहते हैं, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन. जो माउंटेन फॉर्म कैसे होते हैं, माउंटेन अर्थ की एक लेयर रहती है लिथोस्फेरिक लेयर, उसके नीचे रहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. जब टेक्टोनिक प्लेट्स कभी 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करते हैं तो माउंटेन फॉर्म होता है, और जो स्ट्रक्चर वो बनता है उसको हम कहते हैं माउंटेन. और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है कम से कम 8,848 मीटर्स. और ये है वॉल्केनिक माउंटेन जिसके बारे में आपको जो बताएंगे. थैंक यू. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Zoha Tarim from Radiant Institute in Foundation Studies. I am in 8th class. Today my project is geology. What is mean by geology? Geology means study of earth. अगर अपन अर्थ की स्टडी करते हैं अपन उसको बोल सकते हैं जियोलॉजी. ये वॉल्केनो 3 लेयर्स रहती, क्रस्ट, मेंटल, कोर. 3 लेयर्स रहती, क्रस्ट, मेंटल, कोर. मेंटल के अंदर हमेशा वॉल्केनो पाया जाता, मतलब मैग्मा पाया जाता. अगर जब वॉल्केनो को फटने का रहता है, वो कोई भी माउंटेन के अंदर से ऐसा शेप ले लेता है, वो जब वो फटने वाला रहता है. और जब वो फटता है उसके साथ बहुत सारे जहरीली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, ऐसे जहरीली गैसेस और रॉक्स भी आते हैं. रॉक्स मतलब क्या, रॉक्स कौन से रॉक, इग्नियस रॉक. 3 टाइप्स ऑफ रॉक हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस. तो उसके अंदर से इग्नियस रॉक इसके अंदर पाया जाता. और ये आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर, फॉरेस्ट, प्लेन, ओशन, आइलैंड क्या है. जब ये आइस माउंटेन से, अब जब ये स्नो है, जब धूप की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये पिघल कर रिवर फॉर्म लेकर एक ओशन का फॉर्म ले लेता है. और अगर आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द ओशन भी बोले तो चलेगा. सेंटर ऑफ द ओशन के अंदर क्या होता है, आइसलैंड, तो उसको बोलते हैं आइलैंड. Of Allah, the moon splits into 2 parts. The Quran mentions the splitting of the moon as a miracle. The Quran mentions the splitting of moon as a miracle attributed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Verses of Quran, Surah Al-Qamar, chapter number 54, verses from 1 to 3rd. The hour has drawn and the moon is curved asunder. And if they see this, they turn around and say it's a powerful magic. Hadith further elaborated on this event, stating that the disbelievers of Makkah demands Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a miracle to prove his prophethood. Then in response, Allah splits the moon in 2 halves, one facing the Mount Abu Qubais and the other one facing Mount Qian. Kaaba from Abraha is a very significant event ever happened in Islamic history. Abraha was a king of Yemen. He wanted to pull away pilgrims from Kaaba to Makkah, for which he constructed a magnificent cathedral in Sana'a to pull away the pilgrims from Kaaba to Makkah. When his intentions failed, he decided to destroy Kaaba and assembled a large army of soldiers and war elephants and marched towards Makkah. उर्दू घर है. इस उर्दू घर के अंदर जो है SIO स्टूडेंट जो हमारे नांदेड़ के अंदर जो चलती है एक तंजीम, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन पेश किया है. यहाँ पर पूरे शहर नांदेड़ के तमाम ही स्कूलों के तलबा ने बेहतरीन साइंस एग्ज़िबिशन ये रखा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि पूरे शहर नांदेड़ के हर एक स्कूल के तालिबात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है ये एग्ज़िबिशन रखा है. यहाँ पर ये बेहतरीन जो है ये सोलार सिस्टम है और इसी के साथ जो है प्लानट है और जो है ये तलबा है और इसी के साथ ये एक स्कूल की तालिबात है और ये भी स्कूल के तालिबात है. ये मुकम्मल शहर नांदेड़ के अतराफ़ के दिगर ये तमाम ही जगहों के जो स्कूल के ये तालिबात यहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है ये साइंस एग्ज़िबिशन पेश कर रहे हैं. और ये
it's a JCP. It works on hydraulic power. Hydraulic power is exerted on this. Hydraulic power is also well defined as fluid power. It helps this push like this. Then next, this angle will push it like over there, and this will push it like the bucket, like this. जिन्होंने ये एग्जीबिशन का यहाँ पर मॉडल तैयार किया है, 25 दिसंबर को इनका इनामी प्रोग्राम भी रहेगा और माशाल्लाह ये बेहतरीन जो है अंदाज में इन्होंने पेश किया है। थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ये ऑप्टिकल इल्यूशंस बनाए हैं जिसे आँखों का धोखा भी कहा जाता था। हमने इसके 2 टाइप्स बनाए हैं, इसे होलोग्राम कहते हैं और इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या, अगर आप कोई भी मिरर, प्लेन मिरर 120 डिग्री पे रखें तो जो फ्लावर है उसकी फ़ोटो है ना आपको 2 दिखेगी, पर अगर आप मिरर को फूल के करीब करते जाएंगे उतने ही आपको है ना फ़ोटोज़ दिखते हैं अंदर मिरर में, मल्टीपल दिखते जाएंगे। ये है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहे तो इसकी वजह से होता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ से जो है पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये ज़िली सतह पर जो है ये साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर मुनक़िद किया गया है SIU स्टूडेंट इस्लामिक की जानिब से, और माशाल्लाह बहुत सारे तालिबात हैं और तमाम ही सरपरस्त हज़रात जो है अपने बच्चियों को लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं इस एग्जीबिशन से। और इसी तरह 25 दिसंबर को भी यहाँ पर जो है एक बड़े पैमाने पर यहाँ जजेस बैठे हुए हैं और जिन भी तालिबात के अच्छे मॉडल होंगे उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सरप्राइज़ भी दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जरमीन महविश, दिस इज़ माय टीम। आई एम सारा। I am representing the smart agriculture. This is farm security, greenhouse, hydroponics. Farming is the backbone of many economics. Provide food, resources of million provides. There is issue improve the farm security with the laser technology, LDR buzzer with lithium battery. It our plants. It traps sunlight to keeping the inside warm and providing an ideal environment for our plants to grow. यानी कि inside the green hive there is a exhaust fan. It is help to when our greenhouse becomes hot, so it help to expel the warm inside the greenhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Masira Fatima from National Girls High School. I am studying in 9th class. So आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एग्रीकल्चर इनोवेशंस, यानी कि साइंस ने जो भी इनोवेशंस किए हैं एग्रीकल्चर में, आज उसके बारे में मालूमात दूंगी। तो फर्स्ट वन जो टॉपिक है वो है ड्रिप इरिगेशंस, यानी कि ड्रिप इरिगेशंस के मायने ये है कि पौधों को पानी देने का ऐसा तरीका जिसमें हम डायरेक्ट मिट्टी की तह में जड़ों पर डायरेक्ट हम पानी फराहम कर सकते हैं, जिसकी वजह से पौधों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। और सेकेंड वन जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को बिना मिट्टी से भी हम उगाया जाता है। न्यूट्रिशन से भरपूर पानी फराहम की जा सकता है और इससे पानी का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है और हम पानी सेव भी कर सकते हैं। और यह है एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एनिमल फार्मिंग यानी कि जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना एनिमल फार्मिंग कहलाता है। और एनिमल फार्मिंग से गाय से हमें दूध हासिल होता है, उससे घी वगैरह बहुत चीज़ें बनती है, इससे हमें एनिमल्स भी बहुत फ़ायदेमंद हासिल होते हैं। माई सेल्फ आयशा सिद्रा, डॉटर ऑफ शेख ज़हीर in 8th standard from Hamd English School. My name is Tanzil Fatima from 8th standard. My school name is Hamd English School. My name is Zoha Anam. My school name is Hamd English School. My name is Aisha Begum. My father name is Sheikh Shamsher. I am standard 8th class. My school name is Hamd English School. The Taj Mahal is a beautiful place in India. It was built in 1631 and 1648. The Taj Mahal is the seventh wonder of the world. ताजमहल आगरा में मौजूद है और इसको ताजमहल आगरा की खूबसूरती है और इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और शाहजहां ने ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया है और ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा है। और इस ताजमहल को बनाने के लिए 22 साल और 22,000 मजदूर लगे और इसमें संगे मरमर के पत्थर है और इसकी लंबाई
और इसकी लंबाई 18.6 है और इसकी मीटर 57 मीटर है और इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। My name is Fidra Taukhir. My father name is Mohammad Farooq. Assalamu alaikum. My name is Munazza Fatima. My father name is Syed Mohsin. Assalamu alaikum. My name is Bushra Maryam. My father name is Abdul Majid. Assalamu alaikum. My name is Laiba Firdaus. My father name is Abdul Majid. हमारा आज का प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर इनोवेशन और इसमें से हमने एक पॉइंट मेन निकालने वाला है, जैसे कि वो क्रॉप प्रोटेक्शन लेज़र सिक्योरिटी अलार्म। पहले के ज़माने में बहुत से किसान बहुत मशक्क़त व मेहनत करते थे लेकिन सिक्योरिटी नहीं रखते थे। इसके बिना पर हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जैसा कि यानी कि अलार्म बजने लगेगा और किसान को पता चल जाएगा कि कोई है वो उनके खेत में आ रहा है, कोई है वो उनके खेत में आ रहा है और किसान उनको निकाल कर फेंक देगा। Assalamualaikum. My name is Ansari Amara Rahat and we are from Accra Urdu High School. Today we are going to explore human body. Let's start with our skin. Our skin help us to external damage regarding temperature, sense like touch, pressure, heat or cold. Our muscles help us to sit, stand and for movements. Did you know that how many muscles in our body? We have over 640 muscles in our body. The circulatory system is made up of blood vessels that carry over the blood towards the heart. Arteries carry blood to the heart. Veins carry it back. The lungs is located in the thoracic area and helps to breathe. And our heart is pumping the blood throughout the body and divided into 4 chambers: left arteries and left ventricles, right artery and right ventricles. The brain is our control center located in the cranium, divided into cerebrum and brain stem. Our stomach help us to digest food. Pancreas help us to control our blood sugar. Large intestine help us to remove waste. Small intestine help us to absorb nutrients. Kidney help us to produce urine. Appreciate the incredible machine that is our. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया फिरदौस। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है, इसके आजू बाजू हमने एक वायर लगाया है। अगर हम इस वायर को हाथ लगाएंगे तो यहाँ से एक आवाज़ आएगी जिसकी वजह से जो एनिमल वगैरह है उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। उसके बाद हमने ये स्क्वायरो लगाया है। ये स्क्वायरों को देखकर जो भी बर्ड्स वगैरह है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश का जो पानी है वो एब्जॉर्ब करके नीचे कुएं में डालता है। फिर वो कुआं, पहले के लोगों को कुएं में से पानी लेना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसके लिए हमने एक मोटर बनाया जिससे हम पानी ईज़िली कुएं से किसी और में ट्रांसफ़र कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तज़ीन फ़ातिमा। हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस बनाया है जिसके अंदर हमने एक टेम्परेचर फ़ैन लगाया है। ये ग्रीन हाउस में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब इसमें गर्म हवा आ जाएगी तो हम ये टेम्परेचर फ़ैन ऑन करेंगे तो एक ने वो अंदर की सारी गर्मी को बाहर निकाल कर फेंक देगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लैबा नाजिश। ये सीड प्रोटेक्शन है। अक्सर हम जब सीड्स को सुखाने को डालते हैं तो वो कभी कभार बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमने ये बनाया है। ये सीड्स है, अगर बारिश होगी तो हम ये बंद कर देंगे तो इससे क्या है, सीड्स सेफ भी रहेगी और इसकी प्रोटेक्ट अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम फ़ातिमा। हमने यहाँ पर एनिमल हाउस बनाया है, एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है और ये एनिमल खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी खेती भी अच्छे से होती है। Today we are representing this our gesture control model. So it is called as a transmitter and it is a receiver. And this battery is 5-volt battery. It takes 5 seconds time to start it, and
we have take the help of our teachers, because our beloved teachers, because in our teachers help us in coding and do assembling. So suppose the car is automatically raised. Thank you. अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।